हेलो एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सही होंगे। तो आज के इस न्यू ब्लॉग में आपको स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं अब्दुल बारी पुल। मतलब एक तरह से ये भी कहिए कि कोइलवर पुल। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं इसके बारे में, कब बना, कैसे बना, क्यों बना। ये सारा चीज मैं आपको आज दिखाऊंगा, सब चीज डाउट क्लियर करूंगा। चलिए लेकर चलते हैं। तो चलिए हम फाइनली पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां आपको हम बताए थे पहले ही। तो आप मेरे साथ अगर बने रहिएगा अंत तक तो आप काफी सारा चीज देख पाइएगा और जान पाइएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचेगा तो आपको सबसे पहले दिखेगा, अगर आप पहले पूछते आते हैं तो सबसे पहले आपको दिखेगा अब्दुल बारी पुल का ये बोर्ड। साथ में एक चीज और आपको देखने मिलेगा, कोइलवर स्टेशन का बोर्ड। मैं आपको बता दूं कि कोइलवर स्टेशन और अब्दुल बारी पुल का बोर्ड एक ही जगह लगाया गया है। देखिए कुछ इस तरह से दिखता है रेलवे ट्रैक, और आगे चल के हम दिखाते हैं सारा चीज आपको। तो चलिए अब हम इस पुल के बारे में बताते हैं। जो भी इसका डिटेल है, सारा डिटेल हम आपको बता देंगे। इसका जो भी है मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम ऐसा देखने को मिलता है पुल जो कि रोडवेज, रेलवेज और वाटरवेज ये तीनों सभी एक साथ हो। ऐसा बहुत ही कम नजर आता है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं और इस पुल के बारे में भी आपको बताते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही कम ऐसा केसेस देखने को मिलता है जो कि तीनों एक साथ में हो। रेलवेज, रोडवेज और वाटरवेज ये तीनों एक साथ में बहुत ही कम देखने को मिलता है। और इस पुल के बारे में हम सारा चीज आपको आज हम बताएंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पुल जो है टोटल इसका 1440 मीटर लंबाई है। और ये इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे लंबा पुल हुआ करता था एक समय, जो कि इतना लंबा पुल नहीं था, वो भी रेलवे ब्रिज। तो मैं आपको बता दूं कि ये पुल की लंबाई टोटल 1440 मीटर है और ये इंडिया का ही नहीं बल्कि एशिया का एक समय सबसे लंबा रेलवे ब्रिज हुआ करता था। और आज के डेट में तो काफी सारे ऐसा ऐसा बन गया है पुल और इस तरह का। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ इस पुल का खासियत क्या है। तो चलिए आज हम इस पुल की खासियत को भी आपको दिखाते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये पुल जो है अभी 150 सालों से खड़ा है और अभी काफी लंबा समय तक खड़ा भी रहेगा। इसमें अभी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक साथ में तीन तीन चीज इससे जुड़े हुए हैं, जैसे कि रेलवेज, वाटरवेज और रोडवेज। मैंने आपको पहले ही बताया था। तो आप ये देख रहे हैं रेलवेज, तो आइए अब हम आपको दिखाते हैं वाटरवेज। देखिए, देख रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पुल खड़ा है सोन नदी पर खड़ा है, और सोन नदी का हाल तो आप जानते ही हैं कि इसमें बालू कटना कभी कम नहीं होता है। साल दर साल बालू को और तेजी होता ही जाता है कटाई इसका। तो बालू करते करते देखिए कितना हालत खराब हो गया है इस पुल की पुट्ठी को। अब हम आपको दिखाते हैं जो भी इसका खंभा था। देखिए, देख रहे हैं। जब इस पुल को नुकसान ज्यादा होने लगा तो लोगों को, सरकार को ध्यान इस पे गया कि हमारा ये धरोहर है और इसको हम मिटने नहीं देंगे। और एक तरह से ये भी समझिए तो रेलवे लाइन है। अगर ये डैमेज हो जाता है पुल तो पूरा रेलवे भी, मतलब समझिए तो कुछ दिनों के लिए या लंबा समय के लिए रेलवे लाइन के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। इसके ध्यान में रखते हुए देखिए वो वाला ब्रिज बना था। इसी को ध्यान में रखते हुए वो 6 लाइन एक ब्रिज बना दिया गया, ताकि जितने भी भारी वाहन हो, जैसे ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, या जितने भी भारी भारी वाहन हो, बस हो, सभी वाहन उसी में जाए। और इस पे केवल अब छोटा वाहन ही चलता है, और बाइक चलता है, ऑटो चलता है, ई रिक्शा चलता है। इससे ज्यादा अब कुछ नहीं चलता है। तो आइए अब हम इस ब्रिज के बारे में जानते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो ब्रिज है दो जिलों को आपस में जोड़ती है। एक पटना जिला और दूसरा है भोजपुर जिला।
ये दोनों जिले को आपस में जोड़ती है और ये ब्रिज काफी लंबा समय से इस काम को अंजाम देते आ रही है। ये पुल 2 लेन में है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इसका 2 लेन है। चलिए आप लोग भी देख लीजिए किस तरह का है। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से इसका 2 लेन है। देख रहे हैं किस तरह से लंबा, इतना लंबा है और ये काफी लंबा समय से इस काम को करते आ रहा है इस ब्रिज। मैं आपको बता दूं कि इस समय ट्रेन का समय है और ये कोयला जो आप स्टेशन सुने थे, यहाँ पर इसका स्टॉपेज है। ये पुल अंग्रेजों के शासन काल में ही बनाया गया था और क्योंकि उसके उस समय अंग्रेज का ही उस समय शासन काल था, तो उसी समय ये बनाया गया था ब्रिज। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरह से इसका 2 लेन है। मैं आपको बता दूं कि ये जो उत्तर का जो लेन इसका है उसका है 3.03 मीटर इसका चौड़ाई है और ये जो दक्षिण साइड है इसका है 4.12 मीटर इसका चौड़ाई है। मतलब ये साफ साफ जाहिर होता है इस बात को लेकर कि ये जो दक्षिण का जो है लाइन उसमें है कि भारी वाहनों के लिए ही बनाया गया था और ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, बस हो, बड़ा जितना भी भारी वाहन हो उसके लिए ही ये बनाया गया था। और उत्तर साइड का जो था कार हो, ऑटो हो, ई रिक्शा हो, बाइक हो, इसके लिए बनाया गया था। ये पुल अंग्रेज ने ही बनवाया था। इसको बनाने में टोटल 5683 टन लोहा लगा था और इसको बनाने में सबसे पहले दिमाग में आया था किसका? वो ऑफिसर था अंग्रेज के समय, उनका नाम था लोटिस गेस्टर नाम था उसका। इस पुल के बनाने में उसी को दिमाग में सबसे पहले आइडिया आया था कि इस पुल को निर्माण किया जाए। इस पुल को ये भी खास एक बनाता है। देखिए 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 किस तरह से आप जहां भी देखेंगे वहां आपको ये एक ही चीज नजर आएगा। मतलब इसमें नट बोल्ट का एक भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप लोग देख रहे हैं इसमें एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया और ये बनाया गया है इसी तरह से। पूरा का पूरा पुल इस तरह से बनाया गया है और इसमें एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं कि इस पुल को बनाने में टोटल 6 वर्ष लगे हैं। आपको अजीब नहीं लगता है? इस पुल को बनाने में 6 वर्ष लगा था और इतना भारी भारी जो है लोहा के दिखाएंगे हम आपको किस तरह से है। मतलब आज के डेट में 10-10 साल लग जा रहा है एक ब्रिज को बनाने में और ये महज 6 वर्ष में इतना मजबूत ब्रिज को बना दिया गया। मतलब समझिए कि कितना वो लोग रफ्तार में काम किए होंगे। मतलब इस पुल को 1856 में बनाना शुरू किया गया और 1862 में बन के रेडी भी हो गया। मैं आपको बता दूं कि क्लियर से कि इस पुल को 1856 में काम लगाया गया बनाने के लिए और 1862 में पुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गया बनके। और इस पुल को 4 नवंबर 1862 में उद्घाटन भी कर दिया गया। मतलब आज के डेट में इतना तो नहीं करता सब फास्ट में। जहाँ भी देखिएगा कहीं भी ब्रिज वगैरह बनते रहेगा 10-10 साल बनने में लग जाता है, बट इसको बनाने में इतना रफ्तार से बनाया सब, इतना रफ्तार से इसमें 6 सालों में इसको बनाकर कंप्लीट कर दिया सर। सूरज मैं आपको बता दूं कि अभी इस समय एक तरफ का पुल बंद किया गया है और मतलब एक लाइन अभी बंद किया गया है क्योंकि इसमें रिपेयर का भी काम चल रहा है। देखिए देख ही रहे हैं आप लोग, इसमें अभी कोई दिख नहीं रहा है, इसमें रिपेयर का काम चल रहा था, इसकी वजह से एक लाइन बंद कर दिया गया है। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि इस पुल का डिजाइन बहुत खूबसूरत है। आप लोग देख कर तो जान ही रहे हैं और जान ही गए काफी कि इस पुल का डिजाइन काफी अच्छी तरह से किया गया है क्योंकि उस समय सरकार को मालूम था कि काफी वजन झेलेगा इस पुल और इसको ध्यान में रखते हुए इस पुल को डिजाइन किया गया था और इतना मजबूती बनाया गया था कि आज 150 प्लस साल से ये काम कर रहा है और मतलब खड़ा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पुल में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया और मैं आपको दिखाता हूं अगर बिलीव ना हो तो। देखिए देखिए कुछ इस तरह से पूरा का पूरा जैसे ये
इसमें आप कहीं भी अगर खोदते हैं तो इस पूरे पुल में इसी तरह से किया गया है। मुझे तो नहीं मालूम कि इसको आप लोग क्या कहते हैं, बट हमारे तरफ से इसको गुलाबा कहा जाता है। और आपको तरफ क्या बोला जाता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पता नहीं क्या लिख के चिपकाया हुआ है, बट जो भी है इतना हाइट पर है कि किसी को बराबर नजर भी नहीं आता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा था। तब तक के लिए धन्यवाद।